हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 9 यानी अशोक का शस्त्र त्याग पढ़ाऊंगा कि अशोक ने किस प्रकार अपना शस्त्र को त्याग कर दिया पद्मा के सामने और कहा कि आज से मैं कभी किसी पे युद्ध नहीं करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा और युद्ध ना करने का शपथ ले लेता और ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, समझे ना। आइए आज अशोक के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथानक का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाज से पाठ की उपदेयता उल्लेखनीय है। अभिनय, नाट्य दृश्यों का संयोजन प्रभाव दृष्टि की पाठ से विशिष्ट है। ये तो कोई बात नहीं, एकांकी है, समझे ना, वो समझिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इस कहानी को हम अच्छी तरह से एकांकी को पढ़ेंगे, समझे, और अशोक के शस्त्र त्याग के घटना को जानेंगे। पहला दृश्य देखिए क्या कहता है, पहला दृश्य क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध की पताका फहरा रही है, पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं और उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर क्या करते हैं, बैठते हैं। देखें मैदान में मगध की पताका, एक शिविर लगा हुआ, तंबू जैसा नहीं होता, वो शिविर लगा हुआ और पताका क्या रहा कि फहरा रही है इसमें। लेकिन अशोक संध्या के समय घूम रहा है, टहल रहा है, इसके मतलब कि शिविरों के दीपक जल गए, लेकिन ये अब भी अपने शिविर में क्या करें, अकेले घूम रहे। इसके चेहरे पे देखिएगा ना, इसके मुख पर चिंता का विषय बना हुआ और ये बैठ कर सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे कलिंग का युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है। अशोक स्वतः कहता है आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम। देखिए अशोक कलिंग पर युद्ध करता है और 4 साल से युद्ध हो रहा है, लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं इधर से उधर से, दोनों तरफ से, समझे ना। फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, समझे ना। अशोक सोच रहा है कि क्या होगा नहीं होगा इस युद्ध का परिणाम। लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों सैनिक मारे जा रहे हैं। अब किसी की भी तो सैनिक है, जान तो जा रही है ना। अब जान तो सबका प्रिय होता है, लेकिन इसीलिए ये सोचते हैं कि क्या होगा इस युद्ध का। अब देखिए द्वारपाल कहता है कि सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है, समझे। संवाददाता मतलब कि संवाद पहुंचाने वाला, खबर पहुंचाने वाला। तो अशोक कहता है आने दो, अशोक क्या कहता है, आने दो। अब देखो आगे क्या कहता है संवाददाता प्रवेश करके कहता है महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। मतलब कलिंग के जो राजा है वो क्या हुए, युद्ध में मारे गए। अशोक प्रसन्नतापूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई और कलिंग जीत लिया गया। मतलब अशोक खुशी से कहता कि वाह, जब राजा मर गया तो क्या हुआ, कलिंग हार गई और हम लोग मगध जीत गए। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन संवाददाता चुप रहता है, जो खबर पहुँचाता है वो चुप रहता है। देखिए क्यों चुप रहता है, इसका रीजन है। अशोक कहता है कि बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों, मतलब संवाददाता से कहता है कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो, संवाददाता बोलो। संवाददाता धीरे से बोलता है क्या बोलूं महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया। भले कलिंग के राजा मर गए, लेकिन कलिंग के फाटक आज भी क्या है, आज भी बंद है। जब फाटक बंद है तो कैसे कह सकता है कि जीत गया है, समझे। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है अशोक उत्तेजित होकर कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अब अशोक कहता है उत्तेजित होकर खड़े होते हुए कहता है कि बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं कि हाथ से कहता है कि जाओ, मतलब कहता है कि जाओ, कल मैं सेना का नेतृत्व करूंगा और कलिंग के या तो फाटक खुलेंगे या तो हम लोग कहाँ चल जाएंगे, हम लोग वापस चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, वापस अपने मगध चल जाएंगे। अब आप देखिए दूसरा दृश्य शुरू होता है, पहला दृश्य खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा दृश्य में क्या कहता है दूसरे दिन प्रातःकालीन सुबह का समय, शस्त्र सज्जित कर अशोक घोड़े पर बैठे हैं और उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद। अब सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। अब देखिए अशोक क्या कहता है, ये बात याद रखिएगा। अशोक कहता क्या अपने सैनिकों से,
कहता कि मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इसी कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। उसके किसी दूर पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मतलब कि अशोक कहता मेरे वीर सैनिकों, कलिंग के महाराज मारे गए हैं, इसका सेनापति पहले ही कैद हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग कलिंग को नहीं जीत पाए। आइए आज हम अपनी मातृभूमि की कसम खा के कहते हैं कि या तो दुर्ग के फाटक खुलेंगे, या तो हम दुर्ग के फाटक को जीतेंगे, या तो हम कलिंग को जीतेंगे, नहीं तो हम अपनी मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है अशोक। कौन कहता है बाबू रे? अशोक। यही देखिए, ये देखिए युद्ध होने के लिए चल दिया अशोक, और इसके सेनापति भी इधर से भी कलिंग से हैं। अब जब सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो कहने लगा, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सहसा दुर्ग का क्या खुल जाता है? फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची रह जाती है। सज सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर है, रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं और अशोक भी चकित होकर रह जाते हैं। सुनिए, जब सहसा दुर्ग का फाटक खुलता है ना, समझे ना, सब आश्चर्य से देखने लगते हैं, समझे, क्योंकि जब तलवार खींच के सब युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। कौन? अशोक का सेनापति। लेकिन अंदर से जो खुलता है वो स्त्रियों की एक सेना निकलती है जो साक्षात चंडी दुर्गा से दिखाई देती है। स्त्रियों की सेना देखकर सभी सेनापति सैनिक मंत्र मुग्ध हो गए कि वाह ये क्या है, ये क्या है, समझे ना। सब कन्फ्यूज हो गए कि कैसे हो गया ये, पद्मा पूरी सेना लेके तैयार हो गई है। अब पद्मा कहता है, आगे बढ़कर अपनी सेना से देखिए पद्मा क्या कहता है। कहता तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा मतलब बदला लेना है, समझे ना। प्रण करो कि जननी जन्मभूमि की पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। मतलब कहता कि मेरे वीर भगिनी, मेरी वीर कन्या हो तुम, जिसने तुम्हारे पति को, पिता को, पुत्र को मारा है, आज वो तुम्हारे समक्ष खड़ा है। आज इससे तुम्हें लोहा लेना है, इससे युद्ध करना है। हम अपने जन्म को अधीन होते देखने से पहले हम मृत्यु की गोद में चले जाएंगे, लेकिन हमारे जीते जी कोई हमारे जो कलिंग का ज़मीन है इसको कोई कब्जा नहीं कर सकता। ऐसा कौन कहता है? जब महाराज की पत्नी पद्मा कहती है। कौन कहती है? पद्मा। अब अशोक देखिए श्रोता कहता है, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा है? कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिकों भी सभी स्त्रियां हैं, शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। मतलब अब अशोक कहता है ये कौन है देवी? लगता है साक्षात दुर्गा है जो कलिंग की युद्ध करने, कलिंग को बचाने के लिए, कलिंग से युद्ध लड़ने के लिए स्वयं पधार चुकी है। क्या अशोक ये कलिंग को जीतने के लिए स्त्रियों का वध करेगी, स्त्रियों पर हाथ उठाएगी? अशोक कहता है मैं ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर्म कभी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा अशोक कहता है। अब आइए आगे देखिए, कहता मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं यह पाप नहीं करूँगा। समझे? ऐसा अशोक कहता है मैं यह पाप नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊँगा। सैनिक स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी? अब अशोक कहता कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। सभी सैनिकों कहता कि तुम सभी युद्ध मत करना, हथियार मत उठाना। और ये पद्मा से जाके पूछते कि तुम कौन हो देवी, तुम कौन हो देवी? पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता है। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। मतलब क्या ये पद्मा कहती है मैं इस कलिंग की तरफ से सेनापति हूँ, सैनिक सेना हूँ एक तरह से, और मैं अपने पति की हत्यारे का बदला लेने के लिए आया हूँ। कहाँ है अशोक? बुलाओ उस अशोक को। अशोक को आज मार के ख़त्म कर देंगे, आज अशोक से बदला लेंगे।
अशोक कहता कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। मतलब अशोक कहता कि अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी तो मैं ही हूँ, परंतु स्त्री की सेना लेके आई हूँ, मैं स्त्री पर वार नहीं करता, स्त्री के साथ युद्ध भी नहीं करता। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है पद्मा, सॉरी अशोक कहता, कौन कहता है ऐसा? अशोक कहता कि मैं स्त्रियों पर क्या नहीं, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा क्यों महाराज? अशोक कहता है शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी, शास्त्र में कहता है कि स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप माना गया। क्या माना गया? पाप। स्त्रियों पर कभी हाथ मत उठाइए। अब पद्मा कहती है कि और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सोनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, मैं शस्त्रों से युद्ध करने के लिए आई हूँ। तुम हथियारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, और कलिंग की स्त्रियों तुमसे कुछ नहीं चाहती है, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। अब देखिए पद्मावती कहती है कि क्या शास्त्र में यह लिखा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, अपने जीत की लालसा पूरा करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्री की मांग की सिंदूर पोंछ दो, समझे न? सच से युद्ध करता है। फिर अगर कहता है कि मैं सच से युद्ध करने, शास्त्र का ज्ञान सीखने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं शस्त्र से युद्ध करने के लिए आई हूँ। कहो अपने सैनिकों से कि वो शस्त्र उठाए और हमसे युद्ध करे। हमसे क्या करे? युद्ध करे। अब देखिए पद्मा कहती है, अशोक तो सर झुका लेता, कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो सर झुका लेता है। अब देखिए पद्मा कहती है क्यों सिर क्यों झुका लिए महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध, और आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। मतलब कि पद्मावती कहती कि महाराज मैं केवल युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध की पूर्णाहुति होगी आज, समझे? लेकिन अशोक क्या करता है? अशोक सर झुका लेता है। अशोक क्या करता है? सर झुका लेता है। अब आगे देखिए अशोक क्या कहता है। अशोक चुप हो चुका है राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। अशोक तलवार को नीचे फेंक देते, कहता कि राजकुमारी अब मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा, मैं अब युद्ध कभी नहीं करूंगा, समझे ना? और तलवार को नीचे फेंक देते हैं। पद्मा कहते हैं यह क्या महाराज, यह क्या महाराज? अशोक कहता है अपने सैनिकों से तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से कहता है कि आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा, फेंक दो अपनी तलवारें। अशोक खुद भी तलवार फेंक देता है और सैनिकों को तो कि फेंक दो अपनी तलवारें। आज के बाद तुम्हें युद्ध करने के लिए कभी नहीं कहूँगा, तुम्हें युद्ध करने के लिए कभी नहीं करूँगा। पद्मा अब देखिए क्या कहता है, कहता कि आगे बढ़कर मैं भुलावे में नहीं आ सकती हूँ महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूँगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। पद्मा कहती मैं तुमसे युद्ध करूँगी क्योंकि मुझे पिता और पति दोनों का बदला लेना है। इसमें पिता का दुनून वाला है, दोनों का बदला लेना चाहता हूँ, और युद्ध तो होबे करेगा, युद्ध जैसे हो युद्ध होगा। अब अशोक सिर झुकाकर कहता है तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे झुका नहीं है, वह आपके आगे काट लीजिए सिर, इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते। देखिए अशोक सिर झुकाकर कहते कि मैं अपराधी हूँ, मुझसे आप बदला लीजिए, मैं आपके समक्ष हूँ। मैं आज तक लाखों लोगों को हत्या किया हूँ, लाखों लोगों की हत्या किया हूँ, उसमें न लाखों लोगों की हत्या किया हूँ, और हमारा सिर कभी भी किसी के आगे झुका नहीं है। आज आपके सामने झुकता है, और आप उठाइए तलवार, हमारे धड़ से सर को क्या कीजिए? अलग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है अशोक कहता है। अब देखिए पद्मा क्या कहती है। पद्मा कहती तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करती है, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना को लेकर साथ दुर्ग में चली गई। अब पद्मा कहती है जाइए महाराज, हम भी निहत्तों पर युद्ध नहीं करते, हम भी निहत्तों पर क्या करते? युद्ध नहीं करते हैं। आप जाइए, हमने आपको माफ़ किया, आप जाइए। स्त्रियाँ भी अपने साथ चल गए और अशोक भी अपने घर चला गया। अब देखिए तीसरा दृश्य शुरू होता है। तीसरा दृश्य में क्या कहता है? कहता है अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठे हुए हैं। मतलब कि अशोक जो था ना, बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और बौद्ध धर्म को अपनाने की चेष्टा इसके अपने भतीजे निग्रोध से मिला था। किससे मिला था? निग्रोध इसका एक भतीजा था, समझे ना, उससे मिला था, समझे ना, कि बौद्ध धर्म अपना लीजिए। उसका भतीजा बहुत शांत स्वभाव का रहता था। अब बौद्ध भिक्षुक देखिए क्या कहता है अशोक से। कहता है अशोक से कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अशोक भी कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षुक कहता है जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक मेरे शरीर में क्या रहेंगे? प्राण रहेंगे,
फिर यो कहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। यो कहेगा अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। एक बार बौद्ध भिक्षु बोलता है और एक बार कौन बोलता है, अशोक बोलता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अब अशोक कहता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु कहता है प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। बौद्ध भिक्षु कहता है कि प्रतिज्ञा करो कि सभी जीवित को, सभी प्रजा, जो भी प्रजा है सबकी भलाई करूंगा, सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा और सभी धर्मों की दृष्टि से एक समान दृष्टि से देखूंगा। सभी धर्मों को कैसा देखूंगा, एक समान दृष्टि से देखूंगा, ऐसा बौद्ध भिक्षु कहता है। फिर कौन कहता है, अशोक समर कहता है। अशोक कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो फिर सभी लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करा देंगे। क्या करा देंगे, अगले वीडियो में करा देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा तब इसमें करा देंगे। अगर आपको यह कहानी या आकांक्षी बहुत अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।